भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल के बारे में जब भी कोई भ्रष्टाचार का प्रकरण सामने आता हो, चाहे राफेल हो, चाहे अडानी जी के कर्जे माफ़ करने वाली बात हो, या अडानी जी के कंपनियों पर अमेरिका में चार्जशीट पेश की गई हो, इसके बारे में जब भी चर्चा कांग्रेस कराना चाहती है, जब भ्रष्टाचार का प्रकरण कोई सामने आता है, वो या तो सदन की कार्रवाई से वो लेख निकाल दिया जाता है, या पक्ष जो है वो सदन चलने नहीं देता। अब 40 साल से ज़्यादा मुझे विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा का अनुभव है। हमने विपक्ष को तो सदन को नहीं चलने के लिए प्रयास करते हुए देखा है, सदन में नारेबाजी करते देखा है, लेकिन पहली बार सरकार की तरफ से सदन के अंदर सांसद लोग नारेबाजी करके भ्रष्टाचार पे चर्चा न हो, उसको लेकर सदन की कार्रवाई नहीं चलने दे रहे हैं। और इस सदन में इस सत्र में भी ऐसा हुआ। हम चाहते थे कि विदेशों में हम लोगों की छवि बिगड़ रही है, भारत में भ्रष्टाचार के प्रकरणों का पर अमेरिका की जो जांच एजेंसी है, जो अदालत है, वो चार्जशीट पेश हो रही है वहाँ अडानी जी की कंपनी के खिलाफ। उन पर पूरा उनको जानकारी इस बात की है, उनको समन भेजा गया है, लेकिन लोकसभा में उस पर चर्चा नहीं होगी, राज्यसभा में चर्चा नहीं होगी। अरे भाई, इतना बड़ा भ्रष्टाचार का प्रकरण है जहां विदेशों में उनकी छवि बिगड़ी है, सरकार की छवि बिगड़ी है, भारत की छवि बिगड़ी है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में छवि हमारी बिगड़ी है, उस पर हम चर्चा क्यों ना करें? क्यों ना भ्रष्टाचार को सामने लाने का हमारा प्रयास को आप क्यों रोकते हो? ये लोग ये कहते थे मोदी जी न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब तो हालत ये है, खूब खाओ, खूब खिलाओ और हिस्सा बांट करके अपना काम चलाओ। ये पूरी तरीके से ये हम लोगों ने ये प्रयास किया, चर्चा हो नहीं होने दी। उसके बाद हम प्रदर्शन कर रहे थे और उसी समय अमित शाह जी ने जिस प्रकार का भाषण दिया और जिस प्रकार की अशोभनीय टिप्पणी हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर की, उस पर हमें घोर आपत्ति है। हम निंदा करते हैं उनकी और उनसे अपेक्षा करते हैं वो माफ़ी मांगे, और माफ़ी अगर नहीं मांगते हैं तो प्रधानमंत्री जी, अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रति आपकी कोई भी सहानुभूति है तो उन्हें तत्काल मंत्री पद से बर्खास्त करें। चाइना की लहसुन अभी आ रही, 2 ट्रक पकड़ा है, लेकिन बिना कार्रवाई के छोड़ दिए, क्या लगता है? बात वही है कि यहाँ के किसानों के साथ किस कदर कुठाराघात हो रहा है कि यहाँ के लोग किस लहसुन पैदा करते हैं, देश में दूसरे नंबर पर हम हैं लहसुन उत्पादन में, और हज़ारों किसान लहसुन पैदा करते हैं। कम से कम 10 से 15 जिलों में लहसुन पैदा होता है और ये फसल आ रही है। इन्होंने 500-500 रुपये किलो का लहसुन का बीज बोया, और उसी समय जब लहसुन की फसल आ रही है, विदेशों से जबकि रोक है, चीन से और अफ़गानिस्तान से स्मगलिंग हो रही है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है पुलिस। पुलिस को तत्काल उस पर कार्रवाई करना चाहिए था, एफआईआर दर्ज करना चाहिए था, जो माल था उसमें सीज करना चाहिए था, जो ट्रक था उसको सीज करना चाहिए था, और उनसे पता लगाना चाहिए था ये कहाँ कौन व्यापारी का है, कौन इसमें स्मगलिंग कर रहा है, इन सारी जानकारी लेना चाहिए था, लेकिन नहीं की। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में ये सब काम हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग इस किसानों के फसल के अंदर लहसुन के जो स्मगलिंग हो रही है उसमें शामिल हैं, उनमें उनका हिस्सा है।
सदन में धक्का मुक्की भी हुई है राहुल गांधी धक्का मुक्की करने वाले जो हैं वही हम पर आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई, हमारा प्रदर्शन चल रहा था सदन की कार्रवाई की चर्चा के लिए, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई। जब अमित शाह जी पर हम लोगों ने आपत्ति की उनके बयान पर, तो उस दिन पूरे भाजपा के सांसद मकर द्वार, जहाँ से मेन एंट्रेंस है पार्लियामेंट में जाने का, वहाँ पर डंडा लेकर प्लेकार्ड लेकर खड़े हो गए। और हमारी प्रियंका जी के साथ जो इंडिया अलायंस की जितनी भी महिला सांसद थी जो प्रोटेस्ट कर रही थी, वो सदन में जाना चाहती थी, उनको रोका गया। पुरुष सांसद भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने धक्का मुक्की की, और उन्हीं के आपस की धक्का मुक्की में एक भाजपा का सांसद दूसरे सांसद पे गिर पड़ा, तो दोनों को चोट लगी। इसमें हम लोग कहाँ से बीच में आ गए? राहुल गांधी जी इसमें कहाँ से बीच में आ गए? राहुल गांधी जी वो व्यक्ति हैं, उस परिवार के व्यक्ति हैं जिन्होंने हमेशा से संसदीय परंपराओं और मर्यादाओं का पूरा ख्याल रखा है, और वे पूरा परिवार सत्य, प्रेम, सद्भाव और अहिंसा का एक पोषक है। इसलिए साथियों, ये पूरा का पूरा ये स्क्रिप्ट है, ये नाटक और नौटंकी की स्क्रिप्ट है। कैसे चर्चा सदन में ना होने दो, अडानी जी पे चर्चा ना होने दो, झूठे सच्चे आरोप लगाओ और उस पर चर्चा मत होने दो। मध्य प्रदेश में भी लाखों का सोना पकड़ा रहा है, नगदी पकड़ा रही है। ये तो बात ये है कि मध्य प्रदेश में